हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंघल है और मैं एक होम्योपैथिक एक्सपर्ट हूँ और चंडीगढ़ सेक्टर 38 में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम अपना जो वीडियो है ये बनाने जा रहे हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। एक बीमारी होती है जिसमें कि प्लेटलेट्स जो हैं वो पेशेंट के बाय डिफॉल्ट कम हो जाया करते हैं। और जब हम बात करते हैं इडियोपैथिक मीन्स इसके कॉजेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। रिसर्च चल रही है कि प्लेटलेट्स का नंबर अचानक से ब्लड में किस तरह से कम हो जाया करता है। मैं आपको इसकी अगर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करूं कि किस तरह से पेशेंट को अचानक से पता लगता है, तो आप देखेंगे इसकी इस तरह से कुछ फोटोग्राफ मेरे पास है। इस तरह से पेशेंट प्रेजेंटेशन लेके आया करता है। सडनली उसको ब्रूजेस होने शुरू हो जाते हैं, कहीं भी खून निकल रहा है तो अचानक से खून के धब्बों के साथ अचानक से पेशेंट की प्रेजेंटेशन रहती है कि डॉक्टर साहब मेरे को अचानक से ना ये इस तरह से होना शुरू हो गया। तो आज मैं आपके सामने जो ये केस दिखा रहा हूँ इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। परप्यूरा मींस वायलेट कलर के जो आपको एक प्रेजेंटेशन जो अपनी बॉडी के ऊपर इरप्शंस दिखाई देते हैं वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की बात करते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स हम लोग प्लेटलेट्स को बोलते हैं मेडिकली। तो प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाने की वजह से ये परप्यूरा हेमरेजिका करके इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है, जो इंटरनल हेमरेजेस होने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल लेमन में भी हम लोग सुना करते हैं कि डेंगू फीवर हो गया तो उसके बाद भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं। किसी भी तरह का प्लेटलेट्स का कम हो जाना वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये जो केस प्रेजेंट कर रहा हूँ ये एक फीमेल है और हमारे पास इन्होंने अप्रोच किया था लॉकडाउन में ये केस मेरे पास सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश से ये केस है और हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया था अभी 4 महीने पहले तकरीबन। और जिस टाइम पे डायग्नोसिस हुआ तो यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद की रिपोर्ट मेरे पास है, बोन मैरो एस्पिरेशन साइटोलॉजी, विच इज शोइंग दैट दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विद माइल्ड मैरो मेगाकैरियोसाइटोसिस पॉसिबली ऑफ इम्यून सिस्टम इटियोलॉजी, यानी इम्यून सिस्टम की वीकनेस की वजह से इनको मेगाकैरियोसाइटोसिस और साथ में ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का प्रेजेंटेशन आ रहा था। और जिस वक्त इन्होंने हमारे पास अप्रोच किया इनका जो प्लेटलेट लेवल था वो बहुत कम था, तकरीबन स्टीरॉइड पे इनको डॉक्टर ने डाला हुआ था। डेस्मैक्स करके स्टीरॉइड था, डेक्सोना था। इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं काफ़ी टफ रहता है इस तरह के केसेस में ट्रीटमेंट करना। और प्लेटलेट का नंबर जो मैं आपको एक बार दिखा भी सकता हूँ, इसमें प्लेटलेट काउंट जो था वो केवल 3000-4000 प्लेटलेट काउंट इनका उस टाइम पे रह गया था। पेशेंट का नाम हम सिक्योरिटी रीजन से आप समझ सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं, तो फिर भी मैं आपको ये प्लेटलेट्स का जो काउंट है ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। प्लेटलेट काउंट जो था वो 3500-4000 के आसपास इनका चल रहा था। और नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसमें हमें प्लेटलेट्स का जो नंबर चाहिए होता है वो मिनिमम 1.5 लाख तक चाहिए होता है ताकि हमारा सर्वाइवल जो है प्रॉपरली चलता रहे। उसमें हमें प्रॉब्लम 1.5 लाख से ऊपर के प्लेटलेट्स को ही हम लोग मेडिकली नॉर्मल मानते हैं। तो दोस्तों, जब इसका केस हम लोगों ने स्टार्ट किया तो बहुत होप के साथ हमने होम्योपैथी में इनको थोड़ा होप दिया, इनको बताया, और उसका रिजल्ट ये है कि अभी जो लेटेस्ट जो प्लेटलेट काउंट अभी इनका हो रहा है दैट इज मच बेटर देन अर्लियर। और होम्योपैथिक मेडिसिन दिया है हमने, और मेडिसिन के साथ साथ हमने जो मेडिसिन के साथ डाइट प्लान चाहिए होता है वो डाइट हमने इनको दिया। इनफैक्ट इनका जो फेरिटिन लेवल था, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी थी, वो भी इनकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है उसमें। लेकिन अभी भी केस इज गोइंग ऑन। मैंने आपको ये प्रोसेस जो एक्सप्लेन करने के लिए, और जो आईटीपी के पेशेंट्स हैं यानी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के जो पेशेंट्स हैं उनको होप देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो इसीलिए शेयर किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसमें मैं आपको एक बार क्लियरली दिखाता हूँ कि इसमें कितना प्लेटलेट हो गया पेशेंट का। तकरीबन अभी जो लास्ट रिपोर्ट मेरे पास है दैट इज ऑफ 35,000 एंड पेशेंट इज फीलिंग मच बेटर। ये प्लेटलेट काउंट आप श्योरिटी से आप देख सकते हैं 3500 से आज 35,000, यानी, और ये डे बाय डे हुए हैं, मतलब इसमें जो वेरिएशन आया है हम लोग वीकली बेसिस पे इसको चेक भी कर रहे हैं। और हॉस्पिटल के सुपरविजन में ये सारा इनका ट्रीटमेंट हो रहा है, बिकॉज जब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते थे, 10,000 से कम रह जाया करते थे, तो उनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता था। अभी पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से हमने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एक भी बार नहीं कराया है, जो कि इनको हर हफ्ते में 2 बार 3 बार कराना पड़ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि प्लेटलेट्स जो है वो एक नेचुरल हमारी बॉडी के ब्लड सेल्स हैं, और इनको बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो पूरी तरह से इसमें हेल्प कर रही है। और हमने एक वीडियो अपना ऑलरेडी एप्लास्टिक एनीमिया के ऊपर भी बनाया हुआ है, जहाँ पे
ऑलरेडी इस तरह के जो सेल्स होते हैं, जो ब्लड फॉर्मेशन वाले सेल्स होते हैं, वो कम हो जाया करते हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया हो या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो, इस तरह के केसेस में होम्योपैथी इज वेरी हेल्पफुल। तो आप इस तरह के कोई भी केस हो हमारे पास, उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।